इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमारी सभी ट्रांजैक्शंस पे नजर है। अगर हम ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, तो सभी ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्टिंग है वो एआईएस में डिपार्टमेंट के थ्रू की जा रही है। तो इन सब की जो मैक्सिमम लिमिट है, इन ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करना है, आज सारे ही टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यूपीआई लिमिट तो बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आप एक दिन में 1 लाख तक की फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लिमिट हर दिन रिफ्रेश होती है। सेकंड बात करें बिजनेस यूपीआई की, तो अगर आप अपने ऑफिस या शॉप पे क्यूआर कोड या स्कैनर्स के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स लेते हैं अपने करंट अकाउंट्स में, तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ही आप 20,000 से एक्सीड करेंगे तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। बिकॉज पिछले दिनों डिपार्टमेंट ने किसी टैक्स पेयर को जीएसटी नोटिस इशू किया है, क्योंकि उनकी जो रिसिप्ट थी यूपीआई के थ्रू उन्होंने करंट अकाउंट में ली थी, वो सक्सीड्स कर गई थी 20,000 को, 40 लाख तक की थी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको 20 लाख क्रॉस करते ही आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। थर्ड बात करें, मेंटेन करना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड्स। अगर आप अपने बिजनेस रिसिप्ट्स जो 20,000 से ज्यादा की हैं आप अपने करंट अकाउंट में ले रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। बात करेंगे कैश फॉर यूपीआई के ऊपर। अगर कोई पर्सन आपको कैश देके यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिमांड कर रहा है तो बी अवेयर, आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है आपकी इनकम में काउंट होंगी और आपको एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स उसकी रिपोर्टिंग अपनी आईटीआर में करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिए, किसी से भी आप कैश यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट नहीं लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे लोन ट्रांसफर्स की। अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली को लोन ट्रांसफर्स दे रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस बैंक अकाउंट से आप यूपीआई के थ्रू लोन ट्रांसफर दे रहे हैं उसी में लोन को रिसीव कीजिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकनसाइल करना। नेक्स्ट बात करेंगे गिफ्ट थ्रू यूपीआई की। बात करें तो अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो 50,000 क्रॉस करते ही इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से सारा का सारा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। अगर आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं अपनी फैमिली से या फिर अपने वेडिंग डे पे, तो वो सारा का सारा अमाउंट एग्जम्प्टेड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट हम बात करेंगे यूपीआई कैशबैक के ऊपर। तो कैशबैक वैसे तो सभी क्रेडिट कार्ड्स और एप्स ने बंद कर दिया है, पर जैसे अगर आप क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो वो आपको कैशबैक की फैसिलिटी ऑफर करती है। तो इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर आप 50,000 से अबव का कैशबैक रिसीव कर रहे हैं तो वो सारा का सारा टैक्सेबल है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वायरी है, क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेके, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे अपनी क्वायरीज छोड़ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे आगे की कुछ नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।